नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई कहानी है, मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये 5th क्लास के बच्चे की एक कहानी है। बजरंगबली से किस तरह लगाव हुआ, हनुमान जी ने कैसे उसकी मदद करी, क्यों लोगों ने उसके मन का ये वहम माना और क्यों किसी ने ये कहा कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा, पता चलेगा सभी कुछ आपको कहानी के दौरान। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहते हो, क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ और कैसे हम अपने इस वीडियो को निखार सकते हैं, चैनल को और क्या परिवर्तन की ज़रूरत है, जो आपके मन में हो मुझे बताओ, ठीक है। शब्दों का चयन थोड़ा सा अच्छा करिएगा, मतलब जो आपका फीडबैक है बताइए, लेकिन सामने वाले की निंदा ना करते हुए, ठीक है। और पसंद आती है ना वीडियो तो शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर अभी आपने नहीं कर रखा है तो। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो ऑल वाला बटन है ना, उसे भी दबा लेना, तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप तक मैसेज ज़रूर आ जाएगा। आज की कहानी दिल्ली से है, ठीक है। और ये एक ऐसे परिवार की कहानी है, मध्यम वर्ग का है, मिडिल क्लास फैमिली है और इनके घर में 4 सदस्य हैं। ये अपने गांव से कुछ कर दिखाने के लिए शहर आए हैं और शहर में ही बस गए हैं। अपने माता पिता की पैसों से मदद ये गांव में पैसे भेज कर करते हैं। वहाँ इनका छोटा भाई रहता है जो कि माता पिता की देखभाल करता है। माता पिता भी ये कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ ही रहेंगे, हमें शहर का पानी रास नहीं आता। अपने छोटे बेटे के साथ है और छोटा बेटा वहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मकान बनाना बेचना, उसका वहाँ गांव में मन भी लग गया है और वो खा कमा भी ठीक रहा है। लेकिन शहर में ये परिवार तकरीबन 7-8 साल से अब रह रहा है दिल्ली में। इनके पास एक छोटा सा प्यारा सा अपना मकान है और इस परिवार में ये 4 लोग हैं, माता पिता और एक गुड़िया है और एक बेटा है। आज की कहानी चंदन की है। ये दिल्ली का रहने वाला है, छोटा सा बालक। इसके पिता के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। अपने फ्यूचर के लिए अपने परिवार के साथ ये यहाँ पर रहते हैं। माता पिता इनके गांव रहते हैं। इनके टीवी पर कोई पिक्चर आ रही थी जिसे देखकर बार बार चंदन तकिए में मुंह छुपा रहा था, डर रहा था वो। तो पिता ने उसे देखा और कहा कि बेटा डर किस बात से रहा है, ये सब तो पिक्चर है, कोई असलियत थोड़ी ना है। नहीं पापा, देखो कितना डरावना है, वो कोई हॉरर पिक्चर देख रहे थे। तो पिता ने कहा कि कभी भी डर लगता है ना और सामने भूत प्रेत हो तो हनुमान जी का नाम ले दो। हनुमान जी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, मदद करते हैं। हमारे घर में हनुमान चालीसा करते हैं ना, हम सब उन्हीं के लिए होती है। जब भी हम हनुमान चालीसा करते हैं उनकी शक्ति हमारे को मिलती है। वो हर किसी पर अपनी इस तरह की शक्ति छोड़ देते हैं कि फिर उसके पास भूत नहीं आ सकता, प्रेत नहीं आ सकता, कोई डर नहीं लग सकता। पापा हनुमान जी कितने ताकतवर हैं। बेटा हनुमान जी इतने ताकतवर हैं कि उनका नाम लेते के साथ ही सारे भूत अपना दादा नाना के चले जाते हैं, अपना घर छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। सच में हनुमान जी बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। तो उनकी भी तो बॉडी बहुत जोरदार होगी। हाँ हाँ है ना, हमारे मंदिर में तूने हनुमान जी की मूर्ति देखी है ना, कितनी जोरदार है। तो पापा ये जिम कब जाते होंगे। अब पापा ने ये मानिए कि थोड़ी सी बात बतानी चाहिए थी, लेकिन हर बात का जवाब देते देते अब दुविधा में फंस गए। हनुमान जी जिम कब जाते हैं। पापा ने कहा कि उन्हें हनुमान जी को जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ये मानो कि सामने वाले की किस्मत अच्छी हो तो ही वहाँ से बच के निकलता है, वरना हनुमान जी को अगर गुस्सा आ गया तो पूरी की पूरी सेना गायब हो जाती है। पापा आप बात घुमा रहे हो। मैंने कहा हनुमान जी जिम किस टाइम जाते हैं। अरे नहीं जाते वो जिम, भाई उनकी नेचुरल है वो बॉडी, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कसरत करने की। वो तो ये मानो कि जैसे थे वैसे ही हैं, और हाँ उससे वो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। हमेशा जब भी उनका कोई भक्त उन्हें बुलाता है, पुकारता है मदद के लिए, तो हनुमान जी और ज़्यादा शक्तिशाली होकर आते हैं।
तो पापा हनुमान जी हमारा होमवर्क भी कर सकते हैं। पापा ने कहा कि अब मेरे हाथों से बात निकल चुकी है, मेरी धर्मपत्नी, यहाँ से अब आप नाव संभालो। वो हंस रही हैं, रसोई में खड़ी खड़ी वो हंस रही हैं वहाँ कि आप ही ने शुरुआत करी थी। बस ये कह देते ना कि प्रभु मदद करते हैं, हनुमान जी आपको हिम्मत देते हैं, मदद करते हैं। आप भी तो बता रहे थे सभी कुछ, अब जवाब दो। अब मैं क्या जवाब दूं? पिता ने अपने बच्चे के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि एक काम कर, मेरे और मम्मी के बस की बात नहीं है ये वाली, ठीक है? हम तेरे सवालों के जवाब दे ही नहीं सकते, तू दीदी से पूछ ले। दीदी है 12-15 साल के आसपास। दीदी के पास गया। दीदी हनुमान जी हमारी हेल्प करते हैं, तो हनुमान जी हमारा होमवर्क कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, लेकिन हनुमान जी को सबसे पहले तू यहाँ बुला, फिर तेरी वो पेंसिल पकड़ के तेरे राइटिंग में लिखें, क्योंकि अगर राइटिंग बदल गई तो मिस बताएगी तुझे कि तूने किसी और से होमवर्क कराया है। इसलिए या तो तू हनुमान जी से होमवर्क करा ले या अपने आप कर। और ये हाँ, अगर टीचर को पता चल गया और वो राइटिंग पहचान लेती हैं, सही कह रही हो दीदी, गया भागता हुआ पापा के पास, पापा मुझे खुद करना पड़ेगा होमवर्क। पापा ने कहा क्यों, हनुमान जी ने मदद नहीं करी? अरे वो बात नहीं है, हनुमान जी तो मदद कर देते हैं, आपने कहा है जैसे, लेकिन अगर राइटिंग पहचान ली हमारी टीचर ने तो मुझे डांट पड़ेगी। अब मम्मी पापा खूब हंस रहे हैं, लेकिन इस बच्चे के मन में एक बात घर कर गई कि हनुमान जी आते हैं मदद करने। अब यहाँ इसने अपना होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद जब सोने लगा तो आंखें बंद करी, हाथ जोड़ा और कहा कि हनुमान जी अब आप भी नींद निकल लो, कल सुबह स्कूल चलना है। विश्वास अब पक्का होना शुरू हो रहा है। अगला दिन हुआ जी, स्कूल बस आई, स्कूल बस में दोनों बहन भैया बैठे, अपना स्कूल चले गए। वहां इसको तकरीबन 2-3 बार हनुमान जी की जरूरत पड़ी। हनुमान जी ने इसकी मदद भी करी। क्लास में सभी का होमवर्क चेक हो रहा था, इसने भी किया था, लेकिन होमवर्क चेक होने में बहुत वक्त लग रहा था और जब तक कॉपी चेक नहीं होती आप खेलने नहीं जा सकते। इसने हनुमान जी से सिफारिश लगा दी, हनुमान जी मेरी कॉपी पहले चेक करा दो, मैंने होमवर्क करा हुआ है, वरना वहाँ बास्केटबॉल मैं खेल नहीं पाऊंगा, पहले मेरी कॉपी चेक करा दो। इसने हनुमान जी से कहा, तभी मैडम ने आवाज दी इसे, 1 मिनट इधर आओ। चंदन, जी मैम, आप आओ इधर। आपका होमवर्क? हाँ किया ना मैम। अच्छा पहले तुम दिखाओ। अब बच्चों ने कहा कि मैडम पहले हमारा रह गया, मैडम अभी रुक जाओ, पहले चंदन दिखाएंगे, दिखाओ चंदन, क्योंकि बार बार ये बाहर देख रहा है, मैं देखूं तो सही इसने होमवर्क किया या नहीं किया। चंदन ने तो होमवर्क किया था। अब उसकी कॉपी देखी, उसे शाबाशी मिली, उसके पेज पर मैडम ने 10 में से 10 दिए और स्टार दिया। बहुत खुश है कि स्टार मिल गया। मैडम मैं जाऊं? हाँ बेटा जाओ, ग्राउंड से बाहर कहीं मत जाना, ठीक है। अब ये गया खेलने। अब चलते चलते ये किसी से बात कर रहा है, ऐसा मैडम ने महसूस करा था। ये सबसे पहला दिन था। अब हुआ क्या कि जब छुट्टी हुई तो इन्होंने बाहर देखा, इनकी जो स्कूल बस है वो रोड के उस तरफ खड़ी है। ये अधिकतर वरना स्कूल के अंदर ही होती थी, वहीं से छोटे बच्चे चढ़ जाते हैं, लेकिन स्कूल में जहाँ बस खड़ी होती थी वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, कुछ फ्लोर बना रहे थे या क्या कर रहे थे, तो बस को बाहर करना पड़ा। लेकिन बस इस तरफ यानी स्कूल की तरफ ना होकर रोड पार करके उधर थी। अब चंदन छोटा है, ये दीदी का इंतज़ार कर रहा है स्कूल गेट पर, वहाँ की दीदी आएगी तो उसके साथ जाऊँगा। तभी दीदी की आवाज़ आई बस की तरफ से। उसने कहा चंदन मैं बस में आ गई हूँ, आ जा तू। पहली बार ये रोड अकेले पार कर रहा है। इसके मन में डर है बहुत ज़्यादा, भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो जो होता है ना एक हाथ जिस पर हमें विश्वास है, माता होती साथ में, पिता होते, दीदी होती या हमारी टीचर होती, मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं रोड कैसे पार करूँगा। तभी ध्यान आया हनुमान जी है ना, हनुमान जी रोड पार करा दो। और इसकी दीदी ने भी ये चीज़ देखी ये कि कर क्या रहा है। इस लड़के ने, चंदन ने हाथ ऐसे कर रखा है जैसे वाकई में किसी ने इसका हाथ पकड़ रखा है और इसने रोड पार कर ली। बस में आता है और दीदी कैसे सब कुछ बातें चलने लग गई। दीदी ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि ये जब वहाँ से इधर तक आया है, ये आया किस तरह से था, छोड़ो कोई बात नहीं, अब छोटा सा है, ये पता नहीं क्या क्या दिमाग में इसकी बातें चलती रहती हैं और इसकी नौटंकी कभी ख़त्म भी तो नहीं होती है। चंदन के सवाल, आसमान में तारे जो हैं वो वहाँ पर फिक्स किसने करे हैं, ये उसके सवाल हैं। कुछ तो उसने मुझसे भी पूछे थे फ़ोन पर जब बात हुई थी, मैं आपको इंस्टा पर दिखाऊंगा और सच मानिए मेरे पास किसी का भी अभी जवाब नहीं है। इंस्टा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब जब ये घर आए हैं तो घर पर चाबी ये जो गुड़िया है इसके पास रहती है 12-15 साल की, लेकिन हाँ जिम्मेदारियाँ
अच्छे से समझती है। अब इन्होंने दोनों ने ताला खोला, घर में आए, उसने खाना गर्म किया गुड़िया ने, और अपने लिए और अपने भैया के लिए प्लेट में खाना लगा लिया। बच्चे ने क्या बोला, हनुमान जी आप भी खा लो, हनुमान जी आप भी, थोड़ा सा भूख लग रही होगी। गुड़िया ने कहा कि तू पहले खाना खा ले, हनुमान जी से बाद में बात कर लियो, खाना खा पहले। नहीं मैं एक काम करो, आप खाओ दीदी, मैं आ रहा हूँ। अभी अपनी प्लेट लेकर गया अपने मंदिर तक और छोटा सा निवाला बनाया और हनुमान जी की तरफ करा और फिर खा लिया। ये रोज़ ये करने लगा और रोज़ इसको हनुमान जी सड़क पार करा रहे हैं। तकरीबन 12 दिन लगातार ऐसा हुआ। ठीक है, कमाल की बात देखिए, इसने घर पे जिक्र करा कि मेरे को हनुमान जी दिखते हैं, नज़र आते हैं और मेरी मदद करते हैं। जब भी मैंने उनसे जो काम कहा है वो करते हैं। तो पापा ने पूछा कि हनुमान जी दिखते कैसे हैं तुझे? पापा आपसे भी हाइट बहुत ज़्यादा है और उनकी बॉडी बहुत ज़ोरदार है, ऐसे ऐसे उनके बाइसेप्स है और उनके पास जो वो है ना, जो गदा रखते हैं वो गोल्डन कलर की है, बहुत ज़्यादा चमकती है और उनके यहाँ पर कुछ बंधा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है और इतना बड़ा मुकुट है। पिता ने कहा कि भाई तूने मन में जो उनकी एक छवि बनाई है वो बड़ी कमाल है। मतलब कहाँ देखी तूने मूर्ति? मूर्ति नहीं, मैंने असली में देखे हैं, मेरे साथ होते हैं। जब भी मैं स्कूल बस में आता हूँ रोड पार, मुझे हनुमान जी कराते हैं। अच्छा, वो सारी दुनिया के काम छोड़कर तुझे रोड पार कराने आते हैं? हाँ आते हैं, रोज। हाँ रोज। दीदी से कहा कि ये क्या बोल रहा है? मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी कुछ देखा नहीं है ऐसा। मुझे क्यों नहीं दिखे हनुमान जी? अरे आप उनसे अच्छे से बात करो, अच्छे से उनकी पूजा करो। तो तू कहाँ पूजा करता है? क्यों, मैं सुबह उठ के जय हनुमान जी जय राम जी नहीं बोलता? तो हो गई पूजा। हाँ तो और पापा और भी कुछ होती है? पापा ने कहा नहीं, बच्चों के लिए तो इतनी काफ़ी है। कभी हनुमान जी मिले तो पूछियो क्या घर पे आप आ सकते हो, कुछ आपको भोग लगाएं, कुछ खाने को, थोड़ी कृपा घर पे भी कर दो, कुछ ऐसा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? आपको लगता है कि मुझे हनुमान जी नहीं मिलते? नहीं नहीं मिलते हैं ना, अरे मिलते हैं। और कल तो हमें हनुमान जी के मंदिर जाना भी है। क्यों मम्मी, कहाँ जाना हमें? अरे घर के पास वाला जो हनुमान मंदिर है, कल वहाँ पर भंडारा है, सभी को बुलाया है, हम भी वहाँ जाएंगे। अरे वाह, यानी कल की स्कूल की छुट्टी? पापा ने कहा छुट्टी उट्टी कोई नहीं है, स्कूल से आने के बाद कल हमारे ऑफिस की छुट्टी है, हम घर पर रहेंगे। और मम्मी आपके ऑफिस की? हाँ मेरे भी ऑफिस की छुट्टी है। तो हमारे स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं? मैं अभी हनुमान जी से कह के स्कूल बंद करा देता हूँ। ओ भाई साहब, पापा ने उसके हाथ जोड़े और कहा कि ये सब मत कराओ। मतलब हनुमान जी रोड पार कराने आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब तू कह रहा है कि वो स्कूल भी बंद करा दें? बाकी बच्चों का क्या होगा जिनका मन है स्कूल जाने का? चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर अपनी। इसे पापा से डांट पड़ी, ये चला गया। अब सुबह का इंतजार कर रहा है कि फटाफट से मंदिर खुलेगा और हम भी जाएंगे। पापा ने कहा कि बेटा अभी तो पहले स्कूल जाओ, चलो बाय। दोनों को, बच्चों को स्कूल भेज दिया गया। अब स्कूल से वापसी में इंतजार कर रहा है कि फटाफट से भाई साहब हम घर पहुंचे और मैं हनुमान जी के दर्शन करूंगा। घर आए हैं और रोड तो आपको पता ही है कि कौन पार कराता है। अब घर आए हैं, घर आने के बाद फटाफट से मुंह हाथ धोया, खाना भी नहीं खाया और मम्मी से कहता है अब चलो मंदिर चलना है। मम्मी ने कहा बेटा अभी तकरीबन आधा एक घंटे बाद जाना है, अभी हम वहीं से आए हैं, भोजन तैयार करवाया है, पंडाल सही से लगवाया है, तेरे पिता और मैं, हम दोनों सुबह से ही वहीं पे काम करा रहे हैं। अरे आप सुबह से वहाँ हनुमान जी के मंदिर हो, हम आए हैं तो हमें लेके नहीं जा रहे? अरे तो बेटा अभी जाना है, अभी नहा लें हम भी और फिर उसके बाद चलते हैं, फटाफट से जाओ। अब ये नहा धो के सब लोग तैयार हो गए हैं और ये लड़का फटाफट से अपने घर के जो जीना है, सीढ़ियाँ, उसमें से कटपट 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 करके उतरा और पापा से कहता जल्दी चलो, वहाँ मतलब हनुमान जी इंतज़ार कर रहे होंगे। पापा बड़े मुस्कुरा रहे कि यार ये कुछ ज़्यादा ही कमाल हो रहा है। मंदिर पहुँचे हैं, हनुमान जी को देखते के साथ ही हाथ जोड़ता बच्चा, यही तो हैं। पापा ने कहा हाँ हमें पता है कि यही हनुमान जी हैं। अरे नहीं नहीं, यही आते हैं बेटा, मैं वही कह रहा हूँ कि ये हनुमान जी ही हैं। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। हमारे जो घर के मंदिर में हैं वो वाले हनुमान जी नहीं आते, ये वाले हनुमान जी आते हैं। यही कलर का कपड़ा पहना था उन्होंने और ये देखो इनके भी हाथ पे बंधा हुआ है, और देखो इन्होंने जो गदा इस तरह से रखी हुई है ये भी गोल्डन कलर की है, मैं कह रहा था ना। अब ये सब देखा तो पंडित जी ने कहा कि बेटा बड़ा खुश लग रहा है, क्या हुआ, कोई नई बात पता चली है क्या? इनको हनुमान जी रोड पार कराते हैं।
पंडित जी मुस्कुराए और पंडित जी ने कहा, इधर आ बच्चे, पहले लगाता हूँ तेरे टीका। उसके एक टीका लगाया, जय श्री राम बोला और कहा कि कौन सी क्लास में हैं छोटे बच्चे? नहीं नहीं, आप पहले ये बताओ कि आपको भी हनुमान जी रोड पार कराते हैं? नहीं नहीं, मेरे को तो खुद करनी पड़ती है। अच्छा, तुम्हें हनुमान जी कब से रोड पार करा रहे हैं? जब पापा ने बताया है ना कि कभी भी डर लगे तो इनका नाम लो, और उसके बाद से हनुमान जी मेरी हर बार मदद करते हैं। जो मुझे चाहिए, जब मुझे चाहिए, जैसी मेरे को मदद चाहिए, हनुमान जी मेरे लिए आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पंडित जी इनके पिता से कहते हैं कि भाई आप जो शिक्षा दे रहे हो अपने बच्चों को बहुत अच्छे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कि अगर इसके मन में ये बात बैठ गई, घर कर गई और रोड पे ये इस तरह से ही चल दे कि मेरे को हनुमान जी रोड पार कराएंगे, थोड़ा आप ध्यान रखो इन चीज़ों का। उन्होंने कहा ठीक है, ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए, लेकिन ये जो कह रहा है कि मुझे रोड हमेशा हनुमान जी पार कराते हैं, थोड़ा आप समझ रहे हो ना मैं क्या? हाँ हाँ, आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक मिनट, ये देखो सब लोग। अब गेट पर इसने इस तरह से हाथ करा कि हनुमान जी वहां पर खड़े हैं। और पंडित जी ने पिता से कहा कि मैं यही बात कह रहा हूँ कि आस्था होनी ज़रूरी है, लेकिन अगर इस तरह करेगा और 4 लोग 5 लोग इसे देखेंगे तो इसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत से नास्तिक भी हैं इस सोसाइटी में, आप समझना। उन्होंने कहा बिल्कुल, आपको हनुमान जी गेट पर नहीं दिख रहे, मुस्कुरा रहे हैं, मुकुट पहन रखा है, गदा उन्होंने। इनमें से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी, बालक की किसी ने नहीं मानी। पहली बात तो इतना मन इसका पवित्र, इतना मन साफ, और हनुमान जी का जब हाथ है, और बाकियों का अगर मन साफ नहीं है, आपके भक्ति भाव उस तरह का नहीं है जैसा इस बच्चे का है, बिना किसी लालच के, बिना किसी ख्वाहिश के, ठीक है, तो आपको हनुमान जी कैसे दिखेंगे? वहाँ ये खूब आनंद में रहा, जब तक मंदिर में रहा खूब मज़ा आया इसे। हनुमान जी के साथ खेला, बातें करी, खूब बातें हुई। घर आते हैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश है, ये मानिए कि ये अपने इस ज़िंदगी का अभी तक का सबसे अच्छा दिन बता रहा है इसे, कि मुझे अपने बर्थडे पे भी इतना मज़ा नहीं आता जितना आज मज़ा आया है। बहुत खुश है। अब अगले दिन इनके स्कूल की छुट्टी थी। यहाँ से कहानी ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ी सी रह गई है, और कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अब होता क्या है कि चंदन की जो दीदी हैं वो, और माता जी मतलब इनकी मदर जो है, ये सभी लोग शॉपिंग पे गए हैं। तकरीबन दोपहर का 2-1 बजे का समय रहा होगा। अब जब ये शॉपिंग कर रहे थे, उस वक्त भी इसे कई बार हनुमान जी के होने का वहाँ एहसास हुआ है। माता को यहाँ बात थोड़ी सी अब गुस्से के साथ समझानी पड़ी कि इस तरह हर बार हर किसी के सामने नहीं बोला जाता कि मुझे सड़क जो है हनुमान जी पार कराते हैं, या मेरे मन में से जो डर निकला है वो हनुमान जी की वजह से निकला है। लोग बेटा तेरा मजाक बनाएंगे, समझ रहे हो? आप ईश्वर से प्यार करो, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचो, उन पे पूरा विश्वास करो, लेकिन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई आपके घर परिवार जैसा नहीं होता जो आपकी बात पर विश्वास करे। बहुत से लोग मजाक बना देंगे, लेकिन जब मुझे रोड हनुमान जी पार कराते हैं और मेरे साथ होते हैं तो आप सबको दिख क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं पता, तेरे किसी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। अब शॉपिंग हो गई, खा लिया सबने, सब कुछ ठीक है। अब हाँ हाँ घर चलें? हाँ चलो। अब ये घर जब आ रहे हैं तो एक रोड पार करके इन्हें बस लेनी है, ठीक है। बच्चे ने क्या कहा कि अब यहां से मुझे हनुमान जी रोड पार कराएंगे, आप मेरी उंगली छोड़ दो, क्योंकि मम्मी ने इन दोनों की उंगली पकड़ रखी थी, मतलब इन दोनों का हाथ पकड़ रखा था, रोड पार करके बस में बैठना था। तेरी बात समझ नहीं आ रही, अभी भी तू यही काम कर रहा है ना? क्यों जिद कर रहा है? नहीं नहीं, आप मेरा हाथ छोड़ो तो सही। मेरा हाथ आप जैसे ही छोड़ोगे ना, हनुमान जी हाथ थाम लेंगे। देखो आप। उन्होंने गुस्से में हाथ छोड़ दिया कि ठीक है, इतना ट्रैफिक है, अपने आप आ जाएगा तू, हैं? और ये जो बस खड़ी है ना, हमें यही लेनी है, वरना इसके बाद बहुत देर लग जाएगी बस में। फटाफट आइयो, मैं भी देखती हूँ हनुमान जी लाते हैं ना तुझे। अब ये और गुड़िया रोड पार करके उधर आ गए। गुड़िया ने काफ़ी कहा बार बार कि अरे भैया पीछे रह गया, मम्मी आने तो दो, साथ तो आने। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आएगा अपने आप आएगा, हनुमान जी लाएंगे। अब ये दोनों बस में चढ़े हैं। बस काफ़ी खाली सी है, यानी मम्मी और ये जो गुड़िया है उसका हाथ चंदन का ऐसे ही है जब वो रोड पार कर रहा है। माँ ने ये चीज़ देखी, बस में आते के साथ ही उस पर नज़र गई तो उसे देखा। अब ये बस में जब अंदर आया तो ड्राइवर ने एक बात ऐसी बोल दी जिसको सुनने के बाद जो माता हैं इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ड्राइवर ने क्या कहा, चलें? हाँ हाँ चलिए।
चंदन जब बस में आ चुका था उसके बाद। नहीं, वो बाबूजी नहीं जाएंगे? कौन बाबूजी नहीं जाएंगे? अरे वो जो वृद्ध से थे, बूढ़े से थे ना, एक जो अभी बच्चे का हाथ पकड़ के रोड के इधर तक आए हैं, वो नहीं जाएंगे क्या? मैं चलूं? अरे कोई नहीं आया इसके साथ, आप कैसी बातें कर रहे हो? बस वाले ने दोबारा कहा कि माता जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये जो बच्चा इधर से इधर तक आया है, मैं बस इसीलिए ज़्यादा देर तक रोके रखा कि कोई बुज़ुर्ग आ रहा है, एक छोटा सा बच्चा है, और जब तक ये बस में नहीं चढ़ते मैं नहीं चलता। आप कह रहे हो बच्चे के साथ कोई था नहीं? अब ये बार बार ताली मार मार के हंस रहा है कि आप बुजुर्ग किसे कह रहे हो? कोई ओल्ड मैन नहीं था मेरे साथ हनुमान जी थे। हनुमान जी की पावर जानते हो? तुम कह रहे हो कि मेरे साथ कोई ओल्ड मैन था, कोई बुजुर्ग थे, कोई। अरे इनको कोई समझाओ, इन्होंने हनुमान जी को मतलब बूढ़े बाबा बता रहे हो। अब यहाँ ड्राइवर को धीरे धीरे यकीन हो गया कि जो मैं और जो ये बच्चा देख रहा है ये सच है। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने सबसे पहले बच्चे का हाथ, जो वो इस तरह से करके चल रहा था, लिया और अपने माथे लगाया। फिर इसकी बस में बीचों बीच एक हनुमान जी की मूर्ति थी, उनके सामने हाथ जोड़ा, माथा टेका और कहा कि प्रभु आज जीवन सफल हो गया, आपने इस तरह से दर्शन दिए हैं, मैं किसी को बताऊंगा तो यकीन नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं इस बच्चे के लिए जब भी इसे मिलूंगा जय श्री राम बोल के इसके पैर जरूर छूंगा। ईश्वर आपने जिसके माध्यम से मुझे दर्शन दिए हैं वो मेरे लिए अनमोल है। और आप यकीन नहीं मानोगे, इस बात को तकरीबन 9 साल हो गए और इस बच्चे का किराया नहीं लगता है। ये बच्चा धीरे 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 बहुत सारे बस वाले जो हमारे भैया लोग हैं सब उन तक बात पहुंची है, और कई लोग इसके घर आए हैं इसको देखने, इसके पैर छूने, इसका माथा चूमने। बोलो जय श्री राम। लेकिन हाँ, माता पिता ने मुझसे एक बात बोली है कि प्लीज़ हमारे घर का एड्रेस या सब कुछ नहीं बताइएगा। बहुत धीरे धीरे करके इस बात से हम उभरे हैं, और हाँ इस पर हनुमान जी की कृपा है। ये वास्तव में डरता तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत सी बार हमने ये भी महसूस करा है कि किसी के ऊपर कोई प्रेत बाधा है तो ये वहाँ जाकर बैठ जाता है, उसके बाद समस्या खत्म हो जाती है बिना कुछ करे। बोलो जय श्री राम। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि आप मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करिए नहीं करिए एकदम अलग मैटर हो जाता है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।